हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वायरस के बारे में। पिछला वाला वीडियो हमारा मैक्रो तक चला था, या टीएसआर तक चला था। तो हम अभी इसको कंटिन्यू करेंगे मैक्रो से। ठीक है, तो मैक्रो से हम इसको देखते हैं। मैक्रो क्या है? ठीक, मैक्रो असल में मैक्रो का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब एक ऐसा वायरस जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन से बना होता है, जिसे सीधे एग्जीक्यूट करने के स्थान पे हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट कर देते हैं। मतलब हम नहीं करते, सिस्टम करता है। मैक्रो वायरस या तो EXE या डेटा फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। डफसेल वायरस इसी का एक एग्जाम्पल था, जो किसी भी सिस्टम पर एग्जीक्यूट कर सकता है और इंस्ट्रक्शन का सही इंटरप्रिटेशन भी कर सकता है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोड की तरह काम करता है, मतलब अपने आप को का EXE बना सकता है, फैला सकता है। और इसको एक ऑटो EXE की आवश्यकता भी होती है। किसी भी घटना के रिस्पॉन्स में इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जैसे घटना का मतलब कोई, जैसे मान लीजिए आपको ओपन करना है, कोई फाइल आपने ओपन की, ठीक है, तो हो जाएगा सॉरी ठीक, आपने कोई फाइल ओपन की तो हो जाएगा, या एप्लीकेशन स्टार्ट किया तो माइक्रो वायरस चल जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये देखिए, अब एक माइक्रो वायरस इज वायरस कंपोज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। असल में ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस होता है। मैक्रो का मतलब ही होता है इंस्ट्रक्शन ऑफ सीक्वेंस। ये ऐसे वायरस होते हैं जो किसी भी मैक्रो लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जैसे विजुअल बेसिक में जो माइक्रोसॉफ्ट या वर्ड या एक्सेल में यूज़ होती है। माइक्रो वायरस दूसरे किसी भी एम्बेडेड की तरह किसी भी एप्लीकेशन सिस्टम के स्थान पे ये एप्लीकेशन को इन्फेक्ट कर सकता है। किसी भी ईमेल में, फ्लॉपी डिस्क में, या USB ड्राइव में, ठीक है, किसी भी फाइल को डाउनलोड करते समय या कोई स्टोरेज ट्रांसफ़र करते समय और एप्लीकेशन रन करते समय आपके सिस्टम में एंट्री कर सकता है। ठीक है, पर ये वायरस किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन से ही जुड़े होते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल का एक बहुत फेमस वायरस स्टार्ट हुआ था 98 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम था वो वायरस, इस वायरस का। ये स्पेशल पर्पस कमांड लैंग्वेज को यूज़ करता है, जो ऑटोमेटेड सीक्वेंस होता है। ठीक, ये हमने आपको पहले बताया। फिर मैक्रो लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेजेस का यूज़ करती है। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स, जैसे दूसरे में कंट्रोल्स होते हैं, इफ एल्स देन, गो टू, वाइल, फॉर, इस तरीके के। बट रेयरली इनमें फुल ब्लोन प्रोग्रामिंग की पूरी कैपेसिटी नहीं होती। ये असेंबली लैंग्वेजेस में बेसिकली लिखा जाता है, यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका मैंने आपको बताया 98-99 में इसका एक मलेशिया वायरस था। ठीक है, जो वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड में पहली बार MS वर्ड में दिखा था, मतलब वर्ड के लिए बनाया गया था और वर्ड फाइल को ही इन्फेक्ट करता था। ठीक है, मलेशिया ये भी अटेम्प्ट करता है कि आपके हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किया जाए, या CMOS मेमोरी को करप्ट कर दिया जाए, या ईमेल फॉरवर्ड कर दिया जाए। अनवांटेड ईमेल, आपको पता नहीं है, आपके सिस्टम से कोई ईमेल फॉरवर्ड हो गया। ये ड्रॉप भी कर सकते हैं किसी बैथ फाइल को, किसी
ड्राइव बैट फाइल को कॉल भी कर सकता है, चला भी सकता है। ठीक है, इसका फॉर्मेट करने का एक प्रोग्राम आया था, तो उसके लिए कमांड था एको करके। ठीक है, शायद मैंने पीपीटी में वो लिखा है, बट आप वो कमांड नहीं यूज़ कीजिएगा। ठीक है, ये वायरस ड्राइव्स को रिपीट कर सकता है या फॉर्मेट कर सकता है डी से जेड तक, क्योंकि जनरली हम सी से ड्राइव बनाते हैं, सी डी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक क्या है कि ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डिस्गाइज करता है खुद को और छुपा भी लेता है। मतलब ये वायरस स्वयं को हाइड करने की कोशिश करता है और हिडन करने के लिए ये क्या करता है, स्वयं को इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, जब ये खुद को इनक्रिप्ट कर देगा तो इसको रन कराने के लिए क्या करते हैं, उस कोड और डेटा को डिक्रिप्ट करना होगा, जो कि संभव नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे रैंसमवेयर इसी टर्म में एक लेटेस्ट वायरस है, फिलहाल उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, इसमें इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की टेक्निक यूज़ करती है और ये इनक्रिप्शन किसी रैंडम की से करता है ताकि आप उसको फाइंड आउट ना कर सके। रैंसमवेयर भी कुछ इसी तरह का काम करता है। वो बेसिकली आपके फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है और आपसे पैसे की मांग करता है। और जनरली लोग क्या करते हैं, जिसकी से एनक्रिप्ट करते हैं उसको डिलीट भी कर देते हैं ताकि ये पॉसिबल ना हो सके कि हम उसको मतलब कि रीगेन कर सकें। ठीक है, इसी तरीके से ये भी काम करता है। ये भी रैंडम की से इसको एनक्रिप्ट करता है ताकि ये स्पॉट ना किया जा सके। हर डिक्रिप्टर का अपना खुद का एक सिग्नेचर होगा, मतलब कि खुद का एक सिग्नेचर, मतलब साइन नहीं है एक्चुअली। सिग्नेचर का मतलब एक तरीके से सिंबल होगा। ठीक है, यह वायरस रैंडमली इनक्रिप्टेड वायरस होता है जो कि रैंडमली प्रोग्राम भी होता है। ठीक है, ये इसके ऐसा करने का रीज़न ये है कि डिक्रिप्शन रूटीन में वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि इसको डिक्रिप्ट करने में प्रॉब्लम फेस करे। ठीक है, नेक्स्ट है कोड फॉर वायरस। ये छोटा सा कोड है, ठीक है, जिसको बेसिकली हम नोटपैड पे लिखते हैं। मैक्रो प्रोग्राम भी इसी तरीके से लिखे जाते हैं। इसमें आप देखेंगे @echo ऑफ। ठीक है, ये पहला है नंबर, ढेर सारे फाइल्स क्रिएट करने के लिए। इसमें टॉप कॉलम टॉप, ठीक है, फिर नीचे एको रैंडम %रैंडम। जितनी बार आप रैंडम लिखेंगे उतनी बार वो नंबर्स ऑफ फाइल्स, मतलब एक बार में करीब 10,000 फाइल्स क्रिएट कर सकता है ये, अगर पूरा 10 सेकंड तक चले तो। ठीक है, तो ये लूप के अंदर लूप चलता जाएगा। गो टू टॉप मतलब टॉप पे फिर ये रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शन लिख रखा है, सम एग्जाम्पल्स प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट, इट्स जस्ट फॉर नॉलेज, किसी दूसरे सिस्टम यूज़ करने के लिए नहीं है। ठीक है, बेसिकली इसकी प्रोग्रामिंग हम लोग नोटपैड पे करते हैं। नोटपैड पे हम लिखते हैं कंटेंट। ठीक है, जब उसको सेव करना होता है तो जो भी नाम देना वो .bat फाइल होता है, उसके नाम से सेव करते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा है, इसमें दूसरे वाले में क्या है कि कंप्यूटर में जब ब्राउज़र ओपन करेंगे तो ये क्या करता है, ब्राउज़र ओपन करता है। ठीक है, और जितनी साइटें आपने लिख रखी हैं जैसे याहू, गूगल, अमेज़न, फेसबुक, ठीक है, गिटहब, फलाना ढिमका, जो भी है, जितना आप लिख देंगे ब्राउज़र में आपके वो सब ओपन होता चला जाएगा और कॉन्टीन्यूसली ओपन होता रहेगा। संभव है
कि आपका सिस्टम क्रैश हो जाए या पूरी तरीके से जाम हो जाए और आगे ना बढ़े। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। अगर आप अपने सिस्टम में इसको यूज कर रहे हैं तो आप शट डाउन कर सकते हैं सिस्टम, वैसे शट डाउन नहीं होगा तो बैटरी ऑफ कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। वायरस के टाइप दिया है वॉर्म, ट्रोजन और बॉम्ब। बेसिकली हमको वॉर्म के बारे में ही बात करनी है, ठीक है।